जन्म जन्म के पुण्य फलें, आओ सब हम प्रयाग कुंभ चले। माघ मकर रवि गति जब होए, तीर्थपति आए सब कोई। पूरे विश्व को जो ये हमारा आप हठ योग से जोड़ रहे हैं, ये अपना अपना भाव है, ये प्रेरणा मिलती है भगवान की तरफ से। ये निरंजनी अखाड़ा एक ऐसा है जहाँ पे आपको वेल एजुकेटेड इंजीनियर, डॉक्टर, डॉक्टरेट किए हुए महात्मा मिलेंगे। मन की बात है, मन का भावना है, मन को जैसी प्रेरणा मिली हमने मन को वैसा ही ढाल लिया। अनादि भवंति भूतानि पर्जन्यो अनुसंभवा, यज्ञादि भवन्तो पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। कोरोना काल में जिनकी किडनीज के ऊपर प्रॉब्लम आई, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, तो हमने उनके लिए जब यज्ञ किया और 15 दिन में जो किडनी और जो लीवर है वो रिवर्स हुए हैं। महाराज जी क्या कहेंगे आप, महाकुंभ नगर की जो आभा है वो सभी को अपनी ओर खींच रही है, ऐसा लगता है कि कोई चुंबक है जो पूरे विश्व को खींच रहा है। क्या कहना चाहेंगे महाकुंभ नगर की व्यवस्थाओं को लेकर के, महाकुंभ नगर को लेकर के, और जो देश के कोने कोने से, विश्व के कोने से आ रहे हैं श्रद्धालु उनके लिए? तपोनदी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में आपका स्वागत है। अभी अभी आपने हमारे जो सचिव हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी, उनसे आपने बात करी है और उन्होंने आपको सारी डिटेल में बताया। देखो, माघ मकर रवि गति जब होए, तीर्थपति आए सब कोई। जैसे ही मकर संक्रांति से सूर्य जो है वो उत्तरायण में और मकर स्वयं अपने घर की राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इस दिन के लिए भीष्म पितामह जी ने 18 दिन तक तीरों की शैया पर शयन किया, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन थे, गोलाकार में घूमते हुए। जिस मकर राशि का इंतजार करने पर ही भीष्म पितामह ने अपने इस सभी इच्छा मृत्यु का उनको वरदान था। और महाकुंभ के लिए, महापर्व के लिए तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि 12 साल में एक पूर्ण कुंभ होता है और जहाँ पे 12 बार ये कुंभ हो चुका है, तो 144 वर्ष का ये महापूर्ण कुंभ का योग बना है। और इस योग के लिए हम तो यही कहेंगे कि आप आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने डिजिटल कुंभ का जो शुरुआत करी है, उससे पूरे विश्व के कोने कोने में वासुदेव कुटुंबकम का जो संदेश गया है, मैं यही कहूँगा कि ये कुंभ अमृत कुंभ है, अमृत स्नान है। अमृत का मतलब ये है कि जब ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती हुई गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों को धोती हुई शिव की जटाओं से होकर के सुमेरु पर्वत पर गिर करके त्रिपद गामिनी होकर के बही है, तो ऊपर आकाश में मंदाकिनी, नीचे गंगा, पाताल में, तो एक टाइम पर देव, मानव और दानव उस प्लेनेट के उस योग में स्नान करते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर ये कहा गया है कि 33 करोड़ देवी देव, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि, 33 तरह के देवी देव हैं। और ये प्रयाग का ही प्रभाव है, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं कि कह ना सकूं प्रयाग प्रभाव। इसका प्रभाव शब्दों में वर्णित नहीं हो सकता। इस अनुभूति को हम ओरिएंटेशन में और अपने उसमें नहीं दे सकते हैं, शब्दों में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आज शुरू से ये चला आ रहा है कि तीर्थ जो प्रयाग जो है वो तीर्थों का राजा है। तो पूरे 1 महीने तक सारे तीर्थ जो है प्रयाग में वास कर रहे हैं, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्रयाग के तीर्थ में हम आएंगे, त्रिवेणी माधव के दर्शन करेंगे, त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। और कहते हैं कि अगर 1000 वाजपेयी यज्ञ करो, 1 लाख जो है वो राजसु यज्ञ करो, और उसके बराबर 1 लाख आप धरती की परिक्रमा लो, उसके बराबर सिर्फ प्रयाग के कुंभ में एक डुबकी लगाने से हमें पुण्य अर्जित होता है। तो हम ये कहेंगे कि शुरू से महात्माओं का एक ही रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कशे दुख भाग भवेत्। अच्छा महाराज जी, हठ योग को लेकर क्या कहेंगे? हठ योगी का जो संकल्प होता है वो अद्भुत होता है जी। किसी ने अपने हाथ वर्षों से खड़ा किया हुआ है, कोई एक पैर पर खड़ा हुआ है। ये संकल्प क्या होता है, कैसे उपासना होती है, कैसे खान पान होता है? आपने भी जटाएं इतनी लंबी कई वर्षों से बढ़ा रखी हैं, क्या कहेंगे इस हठ योग के बारे में बताइए। देखिए, एक बात बताऊं आपको, योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से योग हो जाना, मिल जाना। हम है जीवात्मा, वो है परमात्मा, और परमात्मा को जीवात्मा से मिलाने वाला है महात्मा। और अगर आप हठ योग की बात करते हो तो योग के अष्टांग अंग हैं, यम, नियम, आहार, प्रत्याहार,
ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। उसी में सहज योग भी आता है और हठ योग भी आता है। और आपने अभी एक प्रश्न में शुरुआत में बोला कि संकल्प क्या है, तो देखिए वो संकल्प वो है कि आप कहीं पर ईमेल कर रहे हैं और आपने ईमेल का एड्रेस सही नहीं डाला, या ईमेल के एड्रेस में एक डॉट भी छूट गया, तो आपकी मेल जो है वो डिलीवर नहीं होगी। तो ये संकल्प वो है जिसको हम साक्षी मान करके जब अपना तारतम्य आत्मा का परमात्मा से जोड़ते हैं, तो हमारी जो प्रार्थना, हमारी उपासना, हमारा यज्ञ, हमारा हवन, हमारा किया हुआ कर्म कांड जो है वो भगवान तक पहुंचता है। तो और वासुदेव कुटुंबकम पूरे विश्व को, ये सनातन की ही धरोहर है कि पूरा विश्व बिना संकल्प के अगर पूजा करेगा तो पूजा नहीं होगी। और विश्व के किसी भी कोने में, चाहे आप इंग्लैंड बैठे हो, अमेरिका बैठे हो, कनाडा बैठे हो, यूरोप बैठे हो, संकल्प आपको संस्कृत का, हमारे वेदों का ही लेना पड़ेगा। ओम विष्णु 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 वर्तमान से श्वेतरा कल्पे वैवस्व मनमंत्रे, पूरा का पूरा संकल्प जो है हमारा ही पढ़ा जाएगा। उसकी भाषा भले कोई भी हो। तो पूरे विश्व को जो ये हमारा आप हठ योग से जोड़ रहे हैं, ये अपना अपना भाव है, ये प्रेरणा मिलती है भगवान की तरफ से। जब हम सन्यास में प्रशस्त हुए, और हम अपने घर से सन्यासी बनने के लिए तो नहीं आए थे। अभी 4 तारीख को ही मेरी यज्ञ के ऊपर PhD हुई है, वर्चुअल मेरे को डिग्री मिली है। ये निरंजनी अखाड़ा एक ऐसा है जहाँ पे आपको वेल एजुकेटेड इंजीनियर, डॉक्टर, डॉक्टरेट किए हुए महात्मा मिलेंगे। तो हम अपनी इच्छा से सन्यास में नहीं जा सकते हैं, ये भगवान की इच्छा, महती कृपा हम पे हुई तो हम सन्यास में जो है वो प्रशस्त हुए। ये भगवान ने हमारी डेस्टिनी फिट करके पहले ही पूरा प्रारब्ध हमारा बना करके हमें धराधाम पर भेजा है। और इसलिए योग में हठ योग भी है। कोई जो है वो अपने बाल बढ़ा रहा है, कोई हाथ बाजू खड़ा कर रहा है, ये सब के सब जो हैं वो तपस्या और योग के ही उपचार हैं। मन की बात है, मन का भावना है, मन को जैसी प्रेरणा मिली हमने मन को वैसा ही ढाल लिया। महाराज जी, आपने कहा कि आपने यज्ञ पर PhD की है और ये बहुत बड़ी बात है, महायज्ञ की PhD। हमको लगता है गिनती के लोग ऐसे इस देश में होंगे जिन्होंने यज्ञ पर PhD की है। तो कितने वर्षों में ये PhD आपकी पूर्ण हुई? और आप वर्षों से महात्मा हैं, संत हैं और साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, PhD भी कर रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? किन विषयों से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया या ग्रेजुएशन किया, और PhD करने का ख्याल कैसे आया? देखिए, मेरी जो संन्यास लेने से पहले की जो एजुकेशन थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैंने करा था, दिल्ली से। दिल्ली का बॉर्न बैटअप हूँ मैं। शरीर मेरा पंजाब से संबंध रखता है, गुरुगद्दी भी पंजाब में ही है। तो जब संन्यास में हम आए और संन्यास दीक्षा ली हमने, संन्यास दीक्षा के बाद हमारी 98 के कुंभ में दिगंबर दीक्षा हुई। दिगंबर दीक्षा के बाद जब हमने इस पे शोध करना शुरू किया कि जब हम दिगंबर जो हैं वो दिगंबर अवस्था में भस्मीभूत होकर के धूनी तपते हैं, तो उसी यज्ञ से मेरे को फिर प्रेरणा मिली और गुरुजनों का सानिध्य मिला। तो तब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को कहते हैं अनादि भवंती भूतानि पर्जन्यो अनुसंभवा, यज्ञादि भवंतो पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा, कि ये जो पंच भौतिक शरीर है ये अनादि भवंती भूतानि, ये हम इसको भूत कहते हैं। पंचभूत, पंच भौतिक, ये भौतिक शरीर जो है 5 एलिमेंट से बना है, ये पंचभूत है। तो इसको सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? जल और भोजन की। अनादि भवंती भूतानि, अन्न की जरूरत है। अन्न के बिना तो कुछ भी नहीं है। चलो एक बार को आप अन्न छोड़ दोगे तो जल के बिना आप कैसे रहेंगे? तो अनादि भवंती भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, अन्न के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। और अनादि भवंती भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, यज्ञादि भवंती पर्जन्यो, पर्जन्यो कहते हैं बारिश को। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर अन्न और जल कहाँ से मिलेगा? इसलिए हे अर्जुन, यज्ञ कर्म करने चाहिए। तो उसी से प्रेरणा लेकर के हमने नाना प्रकार के जो हमारे मंत्र हैं, अलग अलग प्रकार के जो हमारे यज्ञ के विधान हैं, उसी में आगे बढ़ते 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 हमने वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और यज्ञ के ऊपर ज्यादा शोध रहा। और नित्य प्रति हम जब अपने स्थान पे होते हैं, धुने पे होते हैं, तो सुबह या शाम को हम 2.5 घंटे का यज्ञ जरूर करते हैं। और दिवाली की पूरी रात्रि हम यज्ञ करते हैं। जी, दिवाली की पूरी रात्रि आप यज्ञ करते हैं। यज्ञ पर आपने PhD की है, यज्ञ पर शोध किया है। क्या पाया आपने शोध में? यज्ञ के क्या परिणाम होते हैं, क्या सुखद परिणाम होते हैं? वातावरण को ठीक करने के लिए और तमाम अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए यज्ञ एक बहुत बड़ा संस्कार है। देखिए, यज्ञ से एक तरफ जहाँ जितना एटमॉस्फेयर क्लियर होता है उतनी हमारी आत्मा की शुद्धि भी होती है। और मेरा अपना पर्सनल जो मैंने अनुभव किया है वो ये है
कि हमारे कुछ भक्त जो हैं वो किसी क्रॉनिक डिजीज से जब गुजरते हैं, कैंसर जैसी, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जैसी भयानक गुजारी उनको प्रॉब्लम आई, और कोरोना काल में जिनकी किडनीज के ऊपर प्रॉब्लम आई, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, तो हमने उनके लिए जब यज्ञ किया तो 15 दिन में जिसको वो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लेके जा रहे थे अमेरिका में, कनाडा में, कैलगरी से एडमिंटन रिसर्च सेंटर में लेके जा रहे थे, और 15 दिन में जो किडनी और जो लीवर हैं वो रिवर्स हुए हैं और आज वो बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कहाँ से पीएचडी हुई है आपकी महाराज जी यज्ञ पर? मेरी असम से हुई है। ये प्रज्ञा ज्योतिष नॉन एकेडमिक संस्था है जहां से मैंने यज्ञ के ऊपर पीएचडी करी है। और आपने ग्रेजुएशन बीटेक किया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक किया, किस ईयर में बीटेक किया था? और दिल्ली निजामुद्दीन औलिया से मैंने किया था। और पहले मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन है +2 की, वो मैंने पंजाब से करी। उसके बाद मैं वहाँ दिल्ली निजामुद्दीन औलिया से करी, लेकिन क्योंकि संन्यास लेने के बाद पिता का नाम और मेरा स्वयं का नाम बदल जाता है, तो वो नाम हम दिखा नहीं सकते, वो नामों का हम सर्टिफिकेट हमारे लिए किसी काम के नहीं है। तो हमने अपना एग्जाम देने के बाद ही अपने आप को सर्टिफाई किया, और फिर एमए मैंने करी। एमए महर्षि वेदव्यास विद्यालय गुजरात से करी, और फिर ये पीएचडी करी है। और मैं आप सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारा साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जन्म जन्म के पुण्य फलें, आओ सब हम प्रयाग कुंभ चले। महाराज जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आपने बीटेक किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने पीएचडी की, आपने +2 इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, संन्यास आपने धारण किया ग्रेजुएशन के बाद, या फिर संन्यास आप पहले ही धारण कर चुके थे? नहीं, मैं ग्रेजुएशन के बाद ही संन्यास ग्रहण किया, लेकिन मैं अपने गुरुजी के संपर्क में शुरू से था। मेरा आश्रम में आना जाना रहता था, और धीरे धीरे मेरे को प्रेरणा मिलती गई उनसे। और सडन ऑफ ऑल ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन के बाद जब हम गुरुजी की सेवा में थे, अचानक उनका शरीर ब्रह्मलीन हुआ, तो डेस्टिनी ये बनी कि मेरे को ही वहां पर जो है वो चुना गया उस आश्रम के अध्यक्ष के रूप में। तो तब फिर मैंने जो है वो संन्यास, पहले ब्रह्मचारी दीक्षा में थे, फिर हमने जो है वो संन्यास दीक्षा ग्रहण। कितने वर्ष हो गए आपको संन्यास धारण किए? मैंने 96 में संन्यास धारण किया था। कुंभ की महिमा निराली है। अभी आईआईटी से ग्रेजुएट संत बने हैं, और आपने पीएचडी कर रखी है, पीएचडी करने यज्ञ पर पीएचडी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो कुंभ में एक से एक ज्ञानी है। जी, मैं 98 से ही हर कुंभ में शामिल होता हूँ, और 2010 के बाद अगर आप कुंभ का कोई भी किसी भी सोशल नेटवर्क मीडिया पे जाएंगे तो आपको ये शक्ल जरूर नजर आ जाएगी। तो कुंभ की महिमा निराली है, इसीलिए सब लोग आकर्षित होते हैं। हम भी हर बार सोचते हैं कि हमने बहुत कुंभ कर लिए, अब हमें थोड़ा विश्राम और अपने ध्यान अवस्था में ज्यादा रहना चाहिए। लेकिन कुंभ का आकर्षण ऐसा है कि हमारे मित्रगण महात्मा भी कहते हैं कि रह ना पाओगे, और वास्तविकता ये है कि हम रह ही नहीं पाते हैं। कुंभ एक ऐसी महत्ता है, क्योंकि कुंभ बनता है जल से, और पात्र के बिना जल नहीं रुक सकता, जल के बिना कुंभ नहीं हो सकता। कुंभे बदा जल रहे, जल बिन कुंभ न हरे, और ज्ञान का बदा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। जब तक अज्ञानता है तब तक इस महात्म को कोई समझ नहीं सकता। जब उनको ज्ञान होगा तो वो इस महात्म्य को जरूर समझेंगे, और जो एक बार कुंभ की लीला को देख लेता है वो फिर इससे अछूता या दूर नहीं रह सकता। क्या शुभ नाम? स्वामी भूपेंद्र गिरी। स्वामी भूपेंद्र गिरी जी महाराज, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनके जीवन में ये बदलाव आया। +2 इंग्लिश मीडियम से पंजाब से, ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद यज्ञ पर पीएचडी। वाकई में कुंभ की महिमा निराली है, अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है, भव्य है।